हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आज से पहले हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो फर्स्ट और सेकंड हमारे कार्बोहाइड्रेट और फैट्स थे उनके बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक, आज थर्ड कंपोनेंट्स ऑफ फूड है विटामिन्स। तो विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज। जो ये विटामिन्स होती हैं ये हमारी बॉडी के अंदर बीमारी से लड़ने के लिए मदद करती है, हिम्मत देती हैं। तो विटामिन्स के टाइप अलग अलग होते हैं और हर विटामिन्स का हमारी बॉडी के हर पार्ट के लिए एक अलग अलग तरीके से महत्व होता है। यानी एक विटामिन बॉडी के एक पार्ट को हेल्प करता है, दूसरा विटामिन बॉडी के अदर पार्ट को हेल्प करता है। तो अलग अलग विटामिन्स का हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट के लिए एक वेरी यूजफुल होता है। अब जो विटामिन जैसे ए है, विटामिन ए की अगर कमी हमारी बॉडी के अंदर है तो उससे हमारी जो आई साइट है उस पर इफेक्ट पड़ता है। अब विटामिन सी है, विटामिन डी है। विटामिन सी क्या है? जो हमारी बॉडी के अंदर जो एलर्जी टाइप जितनी भी डिसीज बीमारियां होती हैं वो विटामिन सी के द्वारा होती है। अब जैसे विटामिन डी है, यह हमें सनलाइट से मिलता है, इसका भी हमारी बॉडी पर अलग इफेक्ट पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, अलग अलग विटामिन्स का हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके से यूज होता है। तो इसलिए तो कॉमन सोर्स ऑफ विटामिन, आप अपनी बॉडी के अंदर विटामिन्स का बैलेंस कंप्लीट रखने के लिए हमें क्या क्या खाना लेना चाहिए? उसमें हमारा मिल्क है, बटर है, कैरट है, फिश, लिवर ऑयल है, एग्स है और ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट और मीट है। तो ये हमारा थर्ड कंपोनेंट ऑफ फूड्स विटामिन्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ फूड्स का नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो प्रोटीन है। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन की हमारी बॉडी को क्या जरूरत है? अगर प्रोटीन नहीं लेते हैं तो बॉडी में उसकी कमी कहाँ महसूस होगी? प्रोटीन ले रहे हैं तो हमारी बॉडी कैसी लगती है? तो प्रोटीन का हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा महत्व होता है। किस तरीके से? कि प्रोटीन के द्वारा ही हमारी बॉडी ग्रोथ करती है और जो बॉडी की रिपेयर है, रिपेयर से मतलब जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर सेल्स बनते हैं, बिगड़ते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन का बैलेंस सही है तो जो डैमेज सेल होते हैं वो जल्दी कवर होने लगते हैं। जैसे भी चोट लग जाती है, चोट लगने पर जो हमारी बॉडी को हानि होती है, दुख दर्द होता है, उसे कंप्लीट करने के लिए, सही करने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। अब प्रोटीन मिलता कहाँ से है? यानी क्या क्या हम खाएं जिससे कि हमारी बॉडी में प्रोटीन का बैलेंस कंप्लीट हो जाए? जिनमें आपका मिल्क है, चीज है, पल्सेस जो हमारी दालें हैं, पी, बीन्स, सोयाबीन, ग्राउंडनट, फिश, मीट, चिकन एंड एग्स। अगर हम इन खानों को अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं तो उनसे हमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन मिलेगा। तो प्रोटीन की भी हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है। तो ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? मिनरल्स की कमी के लिए हमारी बॉडी में क्या क्या हमें महसूस होता है? तो आवर बॉडी नीड्स मिनरल्स फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। तो मिनरल्स के
पार्ट्स हैं, उन पार्टों के जो फंक्शंस होते हैं उन्हें मेंटेन करने के लिए मिनरल्स की ज़रूरत होती है, और बॉडी को ग्रोथ करने के लिए भी मिनरल्स की ज़रूरत होती है, और स्वस्थ रहने में भी मिनरल्स का एक अपना अलग ही काम होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट मिनरल्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो कौन कौन से हैं? जिनमें एक है कैल्शियम। कैल्शियम इज नीडेड फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम का जो काम हमारी बॉडी के अंदर होता है वो होता है हड्डी और दांतों को सही रखना। तो सही रखना तो ये कैल्शियम का काम है। नेक्स्ट मिनरल्स इंपोर्टेंट जो है वो है फास्फोरस। फास्फोरस का काम भी हड्डी और दांतों की जो संरचना होती है उन्हें बराबर बरकरार रखने में फास्फोरस बहुत जरूरी होता है। अब यूँ तो हम खाने में कई तरीके की, जैसे आप फ्रूट्स वगैरह हैं या दालें वगैरह हैं या अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ फूड का बैलेंस बनाए रखने के लिए खाते रहते हो, लेकिन कैल्शियम और फास्फोरस का जो अमाउंट सबसे ज़्यादा जो होता है वो हमारे मिल्क में होता है। अगर हम मिल्क को डेली यूज करते हैं तो कैल्शियम और फास्फोरस की जो कमी हमारी बॉडी के अंदर है उसे दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अरे थायराइड ग्लैंड क्या है? थायराइड ग्लैंड का हमारी बॉडी के अंदर भी मेन फंक्शन होता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड के द्वारा ही हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो इस थायराइड ग्लैंड के द्वारा ही होती है। कैसे होती है? थायराइड ग्लैंड के अंदर एक हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है, बनता है, जिसका बैलेंस किसके द्वारा होता है? आयोडीन के द्वारा होता है। अगर वो हार्मोन्स कम बनता है तो हमारी ग्रोथ कम हो जाती है, ज़्यादा होता है तो हाइट हमारी ठीक हो जाती है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें आयोडीन लेने की ज़रूरत होती है, और आयोडीन हालांकि साल्ट वगैरह में होता है, लेकिन जो हमारे हिल क्षेत्र का जो पानी होता है, वाटर होता है, अगर उसे भी हम यूज करते हैं तो उससे हमारी आयोडीन की जो कमी हमारी बॉडी के अंदर है उसे दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट मिनरल्स है आयोडीन। आयोडीन का हमारी बॉडी के अंदर क्या काम है, क्या फंक्शन है? तो आयोडीन नीडेड टू मेक हीमोग्लोबिन प्रेजेंट। देखो, स्वस्थ रहने के लिए बॉडी के अंदर ब्लड की ज़रूरत होती है, और ब्लड ऐसे नहीं कि ऐसे ही बन गया। ब्लड जो बनता है वो रेड सेल से बनता है, और रेड सेल्स में हमारे हीमोग्लोबिन होता है। अगर हीमोग्लोबिन की परसेंटेज बॉडी के अंदर ठीक है, बैलेंस में है, तो हम स्वस्थ रहेंगे। और अगर बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कम है तो हम हमारे थके हुए, कमजोर नजर आते हैं। तो बॉडी के अंदर ब्लड के बैलेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें आयरन की ज़रूरत होती है। तो टोटल मिनरल्स के क्या क्या फंक्शन थे, अगर इन्हें अच्छा हम लेते हैं तो हम अच्छे रहेंगे। अब ये किस किस खाने के द्वारा हमारे बॉडी को मिलते हैं, जिनमें मिल्क। देखो, मिल्क तो कंप्लीट फूड है, चाहे कार्बोहाइड्रेट की बात करें, फैट्स की बात करें, विटामिन्स की करें, प्रोटीन करें, मिनरल्स करें, तो फूड तो सभी के लिए ज़रूरी है। इसलिए फूड एक कंप्लीट फूड, इसे हमें डेली यूज करना चाहिए। चीज़ है, एग्स हैं, ग्रीन है, और ग्रीन वेजिटेबल, ये ध्यान रखना। सब्जियां तो खानी हैं, लेकिन ध्यान ये रखना अगर हरी पत्तेदार सब्जियां हैं तो उसका हमारी बॉडी को ज़्यादा होता है। फिश है, सीरियल्स, अनाज वगैरह, जितने भी अनाज हैं
कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा अनाजों को हम अपनी डेली रूटीन में खाने में यूज कर सकें। फ्रूट्स हैं, पल्सेज हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे कुछ कंपोनेंट्स ऑफ फूड के टाइप्स थे। अब नेक्स्ट और शायद